हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि एक वायर को जब लूप का शेप दे दिया गया है तो क्या होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, इन दिस डायग्राम वी में सी ए सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई। अब ये जो करंट आई इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो करंट आई जो फ्लो हो रहा है तो ये डाइपोल के भांति काम करेगा और ये जो डाइपोल होगा तो वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो सर्कुलर लूप यूनिफॉर्म। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई के चलते तो जो डाइपोल बन रहा है तो उसका मतलब डायरेक्शन कहाँ होगा, तो इसका डायरेक्शन इसके सेंटर में होगा। तो हम इसको समझ सकते हैं एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप। अब हम समझते हैं कि जैसे बार मैग्नेट होता है उसमें ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है, इसी हिसाब से लाइक ए बार मैग्नेट ए करंट कैरिंग कॉइल इज ऑल्सो ए डाइपोल विथ इट्स वन एंड शोइंग एन पोलरिटी एंड द अदर एंड शोस एस पोलरिटी। अब फॉर ए सर्कुलर कॉइल B is proportional to n as the number of turns increases the magnetic field increases। मतलब नंबर ऑफ जो टर्न्स है जितना को बढ़ाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। यहाँ हम लूप को देख सकते हैं, I मतलब करंट, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड और राइट हैंड थंब रूल से हम इसके डायरेक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए इसको चलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हैं। तो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हम लिख सकते हैं कि मतलब M इज प्रोपोर्शनल टू I। फिर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों को मिला देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव M इज प्रोपोर्शनल टू IA। और ये बराबर कब होगा, तो जब M इज इक्वल टू KIA, मतलब ये कांस्टेंट से गुना करते हैं तब ये बराबर होता है। और फिर हम लिख सकते हैं M बराबर IA। यदि के कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो तो n टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, तो n टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हो जाएगा M इज इक्वल टू NIA। और जो SI यूनिट है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो करंट का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और मतलब जो एरिया का जो SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि AM स्क्वायर। अब इसके बाद अब हम लोग डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर को। तो इट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन टर्न लूप ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम M से डिनोट करते हैं। तो आप किसका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लूप है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जो करंट लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल के भांति काम करता है और फिर जो मैग्नेटिक डाइपोल के भांति काम करता है तो उसका हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे ज्ञात करेंगे। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जो करंट होता है और थ्रू सर्कुलर लूप तो उसका जो मतलब डायरेक्शन कहाँ होता है, तो डायरेक्शन होता है एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप। तो वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप यूनिफॉर्म। अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट लूप के चलते वो होता है उसके सेंटर पर होता है और ये एक बार मैग्नेट के भांति काम करता है। जब हम देख सकते हैं कि बार मैग्नेट में ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल, तो ये लूप में भी एक हो गया हमारा अपर फेस और दूसरा हो गया लोअर फेस। तो अपर फेस को हम N से समझ सकते हैं और लोअर को S से।